तो एक चीज देख लेते हैं, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस प्रकार के पर्यावरण को जान पाते हैं। क्या आप इसका उत्तर देने में सक्षम हैं? अगर नहीं है तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस प्रकार के पर्यावरण को जान पाते हैं। सहायक शिक्षक 2019 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन भी दिखा देते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या आर्थिक पर्यावरण। सबसे पहला आपका सवाल तो यही लग रहा होगा कि भैया ये प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि ये प्रश्न आपने पढ़ा है। कहां पढ़ा? इस लाइन में पढ़ा है आपने, इस लाइन में। प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे, जंतु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जल, मौसम, ऋतु, जलवायु आदि शामिल है। यानी अगर मैं ऋतु की बात करता हूं तो ऋतु की बात करने का मतलब ये क्या है, मैं प्राकृतिक पर्यावरण के भाग की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अगर मैं वायु की बात करूं या मैं वृक्ष की बात करूं तो भी मैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात कर रहा हूं। समझ गए? चलिए, तो यहीं से तो प्रश्न था। यदि आपसे पूछ ले कि घर और परिवार किस तरीके के पर्यावरण का उदाहरण है, या बच्चों को यदि आप घर या परिवार के बारे में जानकारी देते हैं तो आप किस तरीके के पर्यावरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। तो यहां से देखिए, इस लाइन से प्रश्न पूछा, आपको हवा भी नहीं लगा, हवा भी नहीं लगा, तो हवा लगना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए। सही है? चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बताते हैं, चाहे आप ऋतु के बारे में बताएं, चाहे मौसम के बारे में, हवा के बारे में, वर्षा के बारे में, जलवायु के बारे में, पानी के बारे में, भूमि के बारे में, पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में, किसी बारे में आप बता रहे हैं, सब प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा भी चुका हूं। चलिए